नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने उन पौधों को दिखाएंगे जिनको कि हमने सीड से लगाया है और उनमें किसी किसी में प्लांट में फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं और किसी में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से ऑरेंज कलर के फूल के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े साइज का एक ऑरेंज कलर का फ्लावर खिला हुआ है और इसको खिले हुए लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं और काफ़ी बड़े साइज का है ये ऑरेंज कलर का फ्लावर। और इस समय तो बिल्कुल हमारे गार्डन में काफ़ी कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। ये पिंक कलर है, मरून कलर है और ये भी बेबी पिंक कलर है और ये खिला हुआ है क्रीमिश कलर। तो दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको कि हमने कौन कौन से पौधों को सीड से लगाया था और कौन कौन से पौधों में अभी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डहेलिया का प्लांट और डहेलिया का ये फ्लावर इसमें आना शुरू हो गया है। एक ये आया हुआ है डहेलिया का फ्लावर और ये इस वाले प्लांट में भी ये कली खुलनी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी खुलने लगी है ये वाली कली। इसमें भी पिंक कलर का ही फ्लावर आएगा और इसमें भी ये कली आ रही है और इसमें ना मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसको हमने सीड से लगाया था। और दोस्तों, इसके पास ये करेंसी एनुअल क्रेंसिथम है, तो इसको भी सीड से क्या, ये तो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है क्योंकि इसके हमने सीड नहीं लगाए थे, हमारे पास इसके सीड थे ही नहीं क्योंकि है ना हमने लास्ट ईयर इसके सीड कलेक्ट करके नहीं रखे थे। और अब भी है ना हमारे गार्डन में बिना लगाए ही इसके कई प्लांट निकल आए हैं। एक ये निकल आया है और उसके पास ही एक ये निकल आया है और इसको डहेलिया को हमने कटिंग से ग्रो किया है और ये चल पड़ा है। और इसके बाद है ना एक और भी हमने लगाया था, मतलब डहेलिया का प्लांट कटिंग से, ये है वो ये वाला प्लांट हमने कटिंग से लगाया था। और बाकी ये जो बड़े बड़े लगे हुए हैं तो ये सीड से लगाए हुए हैं प्लांट। और दोस्तों, ये है पेपर फ्लावर। तो पेपर फ्लावर को भी हमने सीड से ही ग्रो किया था और अब इसमें फ्लावर तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और इसी पॉट में ये लगा हुआ है हमारा गजानिया का फ्लावरिंग प्लांट, तो इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया था और काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आए हुए हैं। और दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ ना मौसम ख़राब हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप भी बहुत ही कम निकल रही है, कभी निकल रही है और कभी बादल छा रहे हैं। और इसी के पास ये है हमारा डॉग फ्लावर का प्लांट, तो इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया था, लेकिन अभी इसमें ना कली आई है और ना ही इसमें भी फ्लावर आए हैं। और दोस्तों, ये भी एक हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी पहली बार सीड से ही ग्रो किया है। इसमें कली आए हुए तो कम से कम 5 से 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं खिला है। और ये है पिटूनिया, तो पिटूनिया ये वाला तो सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है और ये वाला भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। इसमें तो ये फूल आने शुरू हो गए हैं। और ये लगा हुआ है डेज़ी, तो डेज़ी में भी ये कली बननी शुरू हो गई है, तो इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया था। और दोस्तों, ये भी डेज़ी का है और बाकी ये पीछे भी डेज़ी का है, ये सभी डेज़ी के ही प्लांट हैं और इनको सभी को सीड से ही ग्रो किया था। और दोस्तों, ये है हमारा एस्टर का, तो एस्टर के भी हमने कई सारे मतलब सीड डाले थे, लेकिन प्लांट है ना ये 3 ही निकले हैं। और इनका जो प्लांट है ना ये भी ऐसा लगता है जैसे खरपतवार हो, तो कई बार क्या होता है कि खरपतवार समझ के भी है ना इनको निकाल के फेंक देते हैं। और ये वैसे तो हमने ये अलग ही पॉट में डाले थे, खरपतवार नहीं समझ के फेंके हैं, लेकिन हमारे ये सिर्फ 3 ही प्लांट निकले हैं। एक में ये फ्लावर आ रहा है पिंक और पीछे एक ये फ्लावर आ रहा है और इसमें अभी ये कली बनी है, फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। और दोस्तों, इसी के पास है ना ये भी एक गजानिया का ही प्लांट है, इसमें भी ये कली आनी शुरू हो गई है और इसको भी सीड से ही ग्रो किया है। और यहाँ लगे हुए हैं ये हमारे पिटूनिया के, तो पिटूनिया को भी हमने सीड से ग्रो किया है। और इसी में ये एक कार्नेशन का भी प्लांट लगा हुआ है,
और ये छोटा ही है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जो अभी मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको शायद दिखाया था, तो उसको भी सीड से ही ग्रो किया था। और ये लगे हुए हैं हमारे आइस प्लांट, तो इनको भी सीड से ही ग्रो किया था। इसमें शायद 2 से 3 प्लांट लगे हुए हैं इस छोटे से पॉट में। और ये भी डॉग फ्लावर है, इसमें भी अभी कोई फ्लावर नहीं दिख रहे हैं। और ये भी वही प्लांट है जो अभी आपको दिखाया था, इसमें भी कली बनी है, अभी इसमें भी फ्लावर नहीं निकला है। अभी इसका ना हमें नाम नहीं पता है, क्योंकि पहली बार ही लगाया है ये हमने अपने गार्डन में। और दोस्तों यहाँ भी है ना, ये कुछ पिटूनिया के लगे हुए हैं, इनमें ये फ्लावर आ रहे हैं। और ये भी डेज़ी है और भी पिटूनिया है, और इसमें भी है ना आइस प्लांट है। और इन सभी को हमने सीड से ही लगाया है। और दोस्तों यहाँ इस पॉट में ना ये कुछ प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ हमने सीड डाल दिए थे कई तरह के, तो इसमें अब कई तरह के प्लांट निकल आए हैं। तो ये टमाटर का तो सेल्फ सीडिंग से निकला है, ये कैलेंडुला के निकले हैं, और इसमें शायद कली भी बनने लगी है। और बाकी ये एक डेज़ी का प्लांट है ये वाला, और ये भी कैलेंडुला है वैसे तो है ना। और हाँ ये शायद कॉस्मोस का प्लांट है, हाँ ये कॉस्मोस का प्लांट है। तो हमने ना कई तरह के सीड डाले थे, तो अब इसमें से ये प्लांट निकलने कई दिन से निकले हुए हैं वैसे तो ये प्लांट, और काफ़ी अब बड़े भी हो गए हैं। तो इनको भी है ना हम अलग कर करके लगा देंगे। और दोस्तों ये यहाँ हैं हमारे डहेलिया के प्लांट, तो इनको भी हमने सीड से ही ग्रो किया है, और सभी में एक कली आने लगी है। और इस वाले में भी आप देख सकते हैं ये कली बनने लगी है, और ये वाली कली भी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। और बाकी यहाँ भी ये कली बनी हुई है, और 1-2 दिन में ये भी खिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं सीड से लगाए हुए डहेलिया में भी। और ये एक वाइट कलर का डहेलिया का ही फ्लावर खिला हुआ है, इसको भी है ना सीड से ही ग्रो किया है। काफ़ी सुंदर लगते हैं ये वाले डहेलिया के प्लांट, मतलब इसमें ना फ्लावर ज़्यादा मोटे साइज़ का नहीं आता, लेकिन है ना फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं ये। और ये भी है ना एक पिंक कलर का आएगा इसमें फ्लावर, क्योंकि ये थोड़ा सा खुल रहा है तो इसलिए पता चल रहा है। और इनको सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया है। और दोस्तों आप भी है ना इस तरह से सीड लगा सकते हैं, और अपने गार्डन में ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये है कलंचो के प्लांट, तो इनको तो हमने कटिंग से ही ग्रो किया है, क्योंकि कलंचो के प्लांट है ना आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।